हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज का हमारा इंग्लिश कंटेंट है न्यू ईयर रेजोल्यूशन। मींस नए साल का संकल्प, वो रेजोल्यूशंस जो हम सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं नए साल के लिए। ओके, मोटिवेशन और मिथ मींस प्रेरणा है या फिर सिंपली कल्पना है। क्योंकि जब साल चेंज होता है तो मैटर करता है कि वो डेट सिर्फ कैलेंडर पे चेंज हो रही है या फिर आपकी लाइफ में आपके एक्शंस, आपका बिहेवियर, ये सब कुछ भी एक पॉजिटिव वे में चेंज हो रहा है, सो दैट आप अपने गोल्स जो आपने सेट किए, डिसाइड किए, आप उनको अचीव कर सको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कंटेंट। थ्रू दिस कंटेंट हम करेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी एंड ऑल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। ग्रामर में मेनली हम करेंगे डिटर्मिनर, एडजेक्टिव एंड और भी जो आएंगी, ठीक है, और वोकैबुलरी तो हम करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द कंटेंट। न्यू ईयर रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन मीन्स होता है संकल्प, वो संकल्प जो हम सेट करते हैं नए साल के लिए। मोटिवेशन मीन्स प्रेरणा, मिथ मीन्स कल्पना, या हम फिक्शन भी कहते हैं, और फैंटेसी। एवरी न्यू ईयर बिगिंस विद होप। हर एक नया साल होप के साथ स्टार्ट होता है, मीन्स उम्मीद के साथ स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एवरी है ये डिटर्मिनर है, ठीक है। डिटर्मिनर क्या होता है? डिटर्मिनर्स हमेशा नाउन से पहले आते हैं और हमें बताते हैं विच वन, कौन सा, हाउ मेनी, कितना, हुज इट इज, किसका है, ठीक है, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस बुक, ये है बुक, तो दिस क्या है? डिटर्मिनर। माई पेन, मेरा पेन। माई क्या है? डिटर्मिनर, पोजेसिव डिटर्मिनर है। सम वाटर, सम क्वांटिटी बता रहा है तो क्वांटिफायर है, मींस डिटर्मिनर है बट क्वांटिफाइड डिटर्मिनर है। ओके, तो इस तरह से डिटर्मिनर। एवरी डिटर्मिनर है। कौन सा डिटर्मिनर है? एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। ओके, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये चारों ही डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स है। एवरी न्यू ईयर, ईयर ये क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन, ठीक है। तो न्यू क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये बता रहा है कि नया साल। कॉमन नाउन है लेकिन उसकी विशेषता बताती है कि नया, तो वो एडजेक्टिव हो गया। बिगिंस मेन वर्ब, विद क्या है? प्रेपोजिशन, और होप क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट क्यों? देखो, जो होप है उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं, इसलिए वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर मैं विद होप की बात करूं तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन क्या है? विद, उसके साथ एक और वर्ड लग जाएगा तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज बन जाएगा। क्योंकि फ्रेजेस क्या होते हैं? फ्रेजेस वो होते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनमें सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी नहीं होता। ओके, न्यू प्लान्स, न्यू प्रोमिसेस, न्यू रेजोल्यूशंस मींस नई योजनाएं, नए वादे, नए प्रोमिसेस और नए रेजोल्यूशंस। देखो, प्लान्स, प्रोमिसेस, रेजोल्यूशंस क्या है? प्लूरल नाउन है सारे, प्लूरल कॉमन नाउन है ये। ओके, लेकिन न्यू यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। प्लान है, कैसा प्लान है? न्यू है, तो एडजेक्टिव है। प्रोमिसेस हैं, कैसे प्रोमिसेस हैं? नए प्रोमिसेस, एडजेक्टिव है। न्यू रेजोल्यूशंस, कौन से रेजोल्यूशंस? नए वाले, जो नए संकल्प हमने किए हैं, ये भी एडजेक्टिव है। ओके, बट अ फ्यू वीक्स लेटर, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद, द जिम गेट्स क्वाइटर, जो जिम है वो शांत होने लग जाते हैं। कुछ हफ्तों के बाद जिम शांत होने लग जाते हैं। अ फ्यू इज ऑल्सो अ डिटर्मिनर। क्वांटिफायर है ये। क्वाइटर, क्वाइट, क्वाइटर, क्वाइटेस, तो क्या है ये? कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। ओके, 3 डिग्रीज होती है एडजेक्टिव की। पहली क्या होती है? पॉजिटिव। दूसरी क्या होती है? मींस यहाँ पे क्वाइट। दूसरी क्या होती है? कंपैरेटिव, दैट इज क्वाइटर। थर्ड क्या होती है? सुपरलेटिव, मींस क्वाइटेस्ट। तो यहाँ पे सेकंड है कंपैरेटिव एडजेक्टिव। ओके, अगेन आई एम स्टार्टिंग। हर साल
स्टार्ट होता है नई होप के साथ, नए प्लान्स के साथ, नए प्रोमिसेस के साथ और नए संकल्पों के साथ। लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद जिम क्वाइट होना स्टार्ट हो जाते हैं, मीन शांत होना स्टार्ट हो जाते हैं। नोटबुक्स स्टे ब्लैंक्स, और जो आपकी नोटबुक्स हैं वो ब्लैंक रह जाती हैं, स्टे रह जाती हैं, ब्लैंक, खाली। एंड रेजोल्यूशन स्लोली फेड अवे, और जो आपके संकल्प हैं, रेजोल्यूशंस है, वो धीरे धीरे फेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। फेड होना मीन्स धीरे धीरे धुंधले पड़ने लग जाते हैं। फ्रेजल वर्ब है फेड अवे। ओके, सो द रियल क्वेश्चन इज, तो असली वाला जो सवाल है वो ये है, डू न्यू ईयर रेजोल्यूशंस वर्क? क्या जो नए साल के संकल्प हैं जो आप बनाते हो अपने लिए, ठीक है, क्या वो सच में काम करते हैं? डू दे वर्क? क्या वो काम करते हैं? द ऑनेस्ट आंसर इज, जो ईमानदारी वाला आंसर है वो है नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज। ओके, आंसर नाउन है ये, और ऑनेस्ट आंसर ये ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। Most resolutions fail not because people lack willpower, but because they rely too much on motivation. देखो, जो most है ये भी क्वांटिफायर डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर। ओके, ज्यादातर जो रेजोल्यूशंस होते हैं, संकल्प होते हैं, वो इसलिए फेल नहीं होते कि लोगों में विल पावर की कमी होती है। लैक मीन्स होता है कमी, नॉट इनफ ऑफ समथिंग, ठीक है, मीन्स लोगों में विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी होती है, बट बिकॉज, बल्कि इसलिए, दे रिलाई टू मच ऑन मोटिवेशन, वो मोटिवेशन पे ज्यादा रिलाई कर लेते हैं। रिलाई ऑन मीन्स होता है, रिलाई ऑन मीन्स होता है भरोसा करना, भरोसा करना। वो मोटिवेशन पे ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, प्रेरणा पे ज्यादा भरोसा कर लेते हैं। मोटिवेशन इज इमोशनल, मोटिवेशन इमोशनल है, भावनात्मक है। इट कम्स एंड गोज, ये आती है और चली जाती है। कम्स एंड गोज दोनों ही वर्ब है, तो ये है कंपाउंड वर्ब। रियल चेंज डिपेंड्स ऑन सिस्टम्स एंड हैबिट्स, नॉट एक्साइटमेंट। लेकिन जो सच वाला बदलाव है, रियल बदलाव है, वो डिपेंड करता है, वो निर्भर है सिस्टम पे एंड हैबिट्स, और आपकी आदतों पे, ना कि एक्साइटमेंट पे। एक्साइटमेंट मीन्स होता है उत्साह। इट मीन्स जो रियल वाला चेंज है, बदलाव है, वो डिपेंड करता है सिस्टम पे, आपकी आदतों पे, ना कि एक्साइटमेंट पे। मीन्स वो जो मोटिवेशन के थ्रू आपको एक्साइटमेंट मिलता है, उत्साह मिलता है, उस पे। ओके, व्हेन रेजोल्यूशंस आर वेग, वेग मीन्स होता है अस्पष्ट, साफ ना होना। जब आपकी जो संकल्प है, रेजोल्यूशंस हैं, वो स्पष्ट नहीं होते, क्लियर नहीं होते। आई विल बी सक्सेसफुल, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी। आई विल गेट फिट, मैं फिट हो जाऊंगी। आई विल चेंज माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ को चेंज कर दूंगी। दे साउंड इंस्पायरिंग, ये प्रेरक तो लगते हैं। इंस्पायरिंग मीन्स प्रेरक, जो आपको प्रेरणा देते हैं। बट ऑफर नो क्लियर डायरेक्शन, लेकिन आपको कोई भी क्लियर दिशा नहीं देते, साफ दिशा नहीं देते, जहां से आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। ओके, एंड व्हेन पीपल मिस वन डे, और लोग जब एक दिन मिस कर देते हैं, दे ट्रीट इट एज फेलियर, वो इसको एक दिन जो आपने मिस कर दिया उसे एज अ फेलियर लेते हैं, एज अ असफलता लेते हैं, इंस्टेड ऑफ फीडबैक, ना कि उसे फीडबैक की तरह लेते हैं। देखो, फीडबैक मीन्स होता है मूल्यांकन, या फिर हम कहते हैं रिस्पॉन्स ऑफ अ परफॉर्मेंस। ठीक है, आपने जो भी परफॉर्मेंस दी, जो भी एक्शंस किए, जो भी एफर्ट्स डाले, एट लास्ट आप उनका फीडबैक देखोगे ना, कि मैं कहाँ पहुंचा, मुझे क्या रिजल्ट्स मिल के आए, फीडबैक आपको वहां से मिलेगा। ठीक है, अगर वो फीडबैक पॉजिटिव नहीं है तो आप उसको एज अ फेलियर ले लेते हो, ना कि आप उसको दोबारा से रीएवेल्युएट करते हो और दोबारा से उसमें और एफर्ट्स डालने अपने स्टार्ट कर देते हो। However, रेजोल्यूशन डू वर्क व्हेन दे आर ग्राउंडेड इन रियलिटी। हालांकि जो रेजोल्यूशंस हैं, संकल्प है, वो वर्क करते हैं, डू वर्क करते हैं जब दे आर ग्राउंडेड इन रियलिटी, जब उन्हें हकीकत के साथ जोड़ा हुआ होता है, रियलिटी के साथ जोड़ा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश स्पीकिंग की बात कर रही हूँ, अगर मुझे बेसिक ही क्लियर नहीं है तो मैं एडवांस इंग्लिश कैसे सीखूंगी, कैसे मैं फ्लुएंट हो जाऊंगी? फर्स्टली मुझे अपने बेसिक के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। आफ्टर दैट मैं उस पीक को अचीव कर पाऊंगी। ओके,
वर्क करते हैं व्हेन गोल्स आर स्मॉल, जब आपके लक्ष्य, आपके गोल्स छोटे होते हैं, मींस आपने छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप गोल्स को सेट करते हो, एंड स्पेसिफिक और स्पष्ट होते हैं। फोकस इज ऑन डेली एक्शन, और आपका पूरा फोकस आपके डेली एक्शंस में होता है कि आप क्या एफर्ट्स डाल रहे हो रूटीन पे, नॉट डिस्टेंट रिजल्ट्स। डिस्टेंट मीन्स होता है दूर के परिणाम, ना कि डिस्टेंट रिजल्ट्स पे आपका फोकस है कि मैं एक दिन ये अचीव कर चुकी होंगी। भाई जब आप एफर्ट डालोगे तभी तो आप वहां तक पहुंचोगे, तभी तो आप अचीवर बनोगे, अदरवाइज आप ड्रीमर बन के रह जाओगे। आइडेंटिटी चेंजेस फ्रॉम आई वॉन्ट टू आई एम बिकमिंग। आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान बदलती है किससे? आई वॉन्ट टू, मैं चाहती हूँ, से आई एम बिकमिंग, मैं बन रही हूँ। ठीक है, आपकी आइडेंटिटी यहाँ से चेंज होनी स्टार्ट होती है। फर्स्टली अगर आप ड्रीमर हो तो आप कहोगे आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट, ठीक है, लेकिन वॉन्ट तक ही रह जाते हो। लेकिन जब आप अचीवर बनने के रास्ते पे होते हो तो अब आप करते हो आई एम बिकमिंग, मैं बन रही हूँ या मैं बन रहा हूँ। तो वहां से आप अपने गोल्स की तरफ राइट ट्रैक लेना स्टार्ट कर देते हो। प्रोग्रेस इज रिव्यूड नॉट जस्ट। आपकी जो प्रोग्रेस है, आपका जो विकास है, आपकी जो ग्रोथ है, वो रिव्यू की जाती है। आप उसकी समीक्षा करते हो, उसका आंकलन करते हो कि मुझे क्या रिजल्ट्स मिल के आ रहे हैं, जो मैं एफर्ट्स डाल रही हूँ उसका रिजल्ट कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि अभी रिजल्ट नहीं मिल रहा तो मुझे कहाँ पे एफर्ट्स डालने चाहिए सो दैट मुझे जो रिक्वायर्ड मेरा रिजल्ट है वो मुझे मिल जाए। तो आपको रिव्यू करना होता है, नॉट जस्ट, ना कि आंकना होता है, ना कि जज करना होता है खुद को। इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने की बजाय दिस ईयर आई विल वेक अप एट 5 AM, कि इस साल मैं 5 बजे उठूंगा या फिर उठूंगी, से ये कहो आई विल स्लीप 30 मिनट्स अर्लियर, मैं 30 मिनट पहले सोऊंगी। क्योंकि आप जल्दी सोओगे तो डेफिनेटली आप जल्दी उठोगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग, ये कहने की बजाय आई विल चेंज माई लाइफ दिस ईयर, मैं इस साल अपनी लाइफ को चेंज कर दूंगी या चेंज कर दूंगा, से कहो आई विल शो अप टुडे, मैं आज से ही हाजिर होऊंगा या रहूंगी हर एक एक्शन के लिए, हर एक काम के लिए जो भी मेरे सामने आएगा, सो दैट मैं अपने गोल्स को अचीव कर सकूं। द ट्रूथ इज, सच ये है, न्यू ईयर डजंट चेंज योर लाइफ। न्यू ईयर आपकी लाइफ को चेंज नहीं करता, योर डेली चॉइसेस डू। आपकी डेली चॉइसेस करती हैं, मीन्स वो चेंज आपके लिए न्यू ईयर लेके नहीं आता, आपकी डेली चॉइसेस लेके आती है। योर ये भी डिटर्मिनर है, कौन सा? पोजेसिव। ओके, सो मे बी द प्रॉब्लम इज नॉट न्यू ईयर रेजोल्यूशन, तो इसलिए शायद प्रॉब्लम आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन नहीं है, नए साल का संकल्प नहीं है। मे बी द प्रॉब्लम इज एक्सपेक्टिंग अ डेट टू डू द वर्क दैट डिसिप्लिन इज सपोज टू डू। देखो यहाँ पे बात समझने वाली है, सपोज टू हम यूज करते हैं जब कोई काम किया जाना होता है, एज अ ड्यूटी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, यहाँ पे मीनिंग है कि प्रॉब्लम नए साल का रेजोल्यूशन नहीं है, मे बी द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम ये है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, उम्मीद कर रहे हो एक डेट से आपके लिए वर्क करने की, दैट डिसिप्लिन इज सपोज टू डू, जिसे डिसिप्लिन के द्वारा किया जाना चाहिए या फिर अनुशासन के द्वारा किया जाना चाहिए। इट मीन्स अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, तो आपको एक न्यू ईयर डेट की नीड नहीं है, आपको 1 जनवरी की नीड नहीं है कि यहाँ से मेरे रेजोल्यूशन स्टार्ट हो रहे हैं। आपके लिए हर दिन ही एक नए साल की तरह। ओके, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक डेट से कि वो आपके लिए काम करेगी, नहीं, डिसिप्लिन आपके लिए वो काम करेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक न्यू ईयर डेट से। स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करो, स्टे कंसिस्टेंट, लगातार रहो, निरंतर रहो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, आपको एडवाइस दे रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस, एंड लेट हैबिट्स नॉट होप कैरी यू फॉरवर्ड। लेट यहाँ पे कॉजेटिव वर्ब है,
कैसे, देखो कॉजेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, कॉजेटिव वर्ब्स यूज की जाती हैं जब अपना काम आप खुद ना करके किसी और से करवाते हो। ओके, लेट मीन्स क्या होता है, परमिशन देना। ओके, अब यहाँ पे आप खुद काम ना करके किसी और को अपने लिए परमिशन दे रहे हो, तो यहाँ पे परमिशन किसको दी जा रही है, देखो वो कह रहा है एंड लेट हैबिट्स नॉट होप कैरी यू फॉरवर्ड, मीन्स होप को नहीं, उम्मीद को नहीं, हैबिट्स को वो परमिशन दो कि हैबिट्स आपको आगे ले जाने का काम करें। रेजोल्यूशन डोंट फेल बिकॉज द ईयर चेंजेस, रेजोल्यूशन संकल्प इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि साल बदल जाता है। दे फेल, वो असफल होते हैं, वो फेल हो जाते हैं व्हेन द बिहेवियर डजंट, जब आपका बिहेवियर, आपका व्यवहार नहीं बदलता। ओके, मींस आपकी आदतें नहीं बदलती, आपकी हैबिट्स नहीं बदलती, तब आपके रेजोल्यूशंस भी फेल हो जाते हैं। सो ये था हमारा आज का इंग्लिश कंटेंट, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। क्योंकि न्यू ईयर रेजोल्यूशन मिथ नहीं है, लेकिन अगर वो सिंपली मोटिवेशन के साथ है, मींस प्रेरणा के साथ है, वहां पे आपके एक्शंस डेडिकेटेड एक्शंस नहीं है, तो डेफिनेटली वो मिथ बन जाएगा। ओके, विदाउट हैबिट्स, विदाउट सिस्टम, इवन द बेस्ट इंटेंशंस फेड। ओके, थ्रू दिस कॉन्सेप्ट हमने किया इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी एंड ऑल्सो द ग्रामेटिकल टर्म्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है, देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नए कंटेंट के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।